मैं आज फिर जा रही हूँ मार्केट घूमने। कहाँ जा रही हूँ राधिया? मार्केट घूमने। कि देखो जो होना था वो हो गया, उसके लिए इतना क्या सोचना और क्या वो करना। देखो हर चीज की एक टाइम। मतलब ऑनलाइन देख रही थी स्टूडेंट अड्डा करके, जो मोस्ट बहुत फेमस है, तो मैं वो चीज गांधी पार्क में ढूंढते ढूंढते मैं भट्टी आ रहे थे, बट ये है रुद्रपुर का मौसम और टाइम हो रहा है 9 से ऊपर ही हो गया। बिगड़ा हुआ लड़का, गौर से देखो इस प्राणी को, ये देखो इनकी हरकतें। मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा और आप पसंद कर रहे हो, मुझे बता भी नहीं रहे हो। हम दोनों लेट होने वाले हैं क्योंकि 3 बजे का शो है और अभी हो गया है 2:50। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ बिकॉज मैं कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। डिस्टर्ब का मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे मायके में ना कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं है और शायद मैं उसको शेयर नहीं कर पाऊँगी। उस चीज़ से अभी कुछ ही टाइम हो रखा है कि हम लोग बाहर निकले हैं और मुझे नहीं पसंद कि मैं वो चीज़ आपको ऐसे बताऊँ। वैसे भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और उनमें से जो लोग मेरे रिलेशन में हैं उन सबको तो आइडिया आ ही गया होगा मैं किस बारे में बात करें। तो इस वजह से पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मतलब बहुत सारी डिस्टर्बेंस थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी उथल पुथल कि आखिर क्या करें। तो उसमें व्लॉगिंग का किसी क्या पता कि व्लॉगिंग करो ये ना, तो उसमें भी यहाँ तक कि मेरी लास्ट 3 डेज की जो वीडियोस थी मैं वो भी अपलोड नहीं कर पाई, वो भी ऐसे ही रह गई। फिर नया साल आ गया, नया दिन आ गया, तो मैंने कहा क्यों ना नए साल पे फिर से व्लॉगिंग शुरू की जाए। इवन 2 दिन पहले ही मेरा बर्थडे था 5 जनवरी, तो मैं उस दिन भी क्या बोलते हैं वीडियो नहीं बना पाई, सेलिब्रेट किया क्योंकि घर वालों ने बहुत फोर्स किया कि देखो जो होना था वो हो गया, उसके लिए इतना क्या सोचना और क्या वो करना। देखो हर चीज़ की एक टाइम होती है, वो चीज़ अपने टाइम से ही होगी। मतलब मुझे बहुत समझाया और भट्ट जी ने भी खूब समझाया। फिर मेरी फ्रेंड ने गुरलीन जो केक बेक करती है उसने मेरे लिए केक बना के खुद ही सेंड किया कि मतलब वो हमेशा शादी से पहले ही कोई भी केक वगैरह हमारी बर्थडे पार्टी में वही भेजती थी। जब भी हमारी फ्रेंड सर्कल में किसी का बर्थडे होता था उसने खुद केक भी भेज दिया। फिर ऐसे हो गया कि यार सब कुछ चीज़ें हो। भट्ट जी वॉक करके भी आ गए मॉर्निंग में। इतना कोहरा हो रहा है ना अंदर बाहर, इतना भयंकर वाला कोहरा कि मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब आप घूम के आ गए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया मैंने। लेकिन उस दिन भी व्लॉगिंग नहीं की। मुझे बोल रहे थे कि तुम व्लॉग नहीं बना रहे, मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं कर रहा। तो आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है व्लॉगिंग करना। आई होप गाइज आप सभी ने मुझे मिस किया होगा, मैंने तो आपको बहुत मिस किया। तो मिलते हैं आप आज दिन भर क्या होने वाला है वो दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि हाँ रुद्रपुर में कितना ज़्यादा कोहरा है। ठीक है, थोड़ी देर में। तब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ, चाय रख के आई हूँ, गीज़र ऑन करके आई हूँ। मैं आपको बोलती हूँ ना मैं एक सब बहुत काम करती हूँ। पहले मैंने गीज़र ऑन किया, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद मैं गई किचन पे, मैंने चाय रखी है और दूसरा मैं साथ साथ झाड़ू लगा रही हूँ और आपसे वीडियो में बात कर रही हूँ। फिर मिलेंगे, बाय बाय। आती हूँ, ये देखिए यहाँ पे भट्ट जी कर रहे हैं पूजा। हेलो भट्ट जी, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। तो यहाँ पे हैं जो भट्ट जी हैं आज पूजा ये कर रहे हैं। फिर मैं किचन पे जाऊँगी और बनाऊँगी खाना और उसके बाद मैं आपको पहले दिखाती हूँ ना यहाँ का मौसम। आप लोग सच में ना शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ मौसम ऐसा है। ये देखिए ये है रुद्रपुर का मौसम और टाइम हो रहा है 9 से ऊपर ही हो गया। 9:05 हो गए और ये मौसम देखो कितना भयंकर कोहरा है, इतनी ठंड है। और हमारी बालकनी की हालत तो आप लोगों को दिखाऊं, ये रही हमारी बालकनी की हालत कि इतना पाला गिर जा रहा है रोज रोज कि इसे डेली धो भी रहे हैं और फिर सारा पानी अंदर आ जा रहा है। और पूरी जो ये गमले हैं प्लांटों से मिट्टी आ रही है और पाले से कुर्सी की हालत देखिए, ये देखिए पूरा मतलब पाला आप देख सकते हो ना कि इतना गिर रहा है यहाँ, इतने अंदर तक। बालकनी यहाँ है, यहाँ तक पाला गिर रहा है। और ये देखिए इतना बुरा मौसम है, ठंड से ना हालत डाउन है। मैं तो पूरी कवर हो चुकी हूँ। और हाँ, बीच में जब मेरे साथ हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने आपको बताया ना, तो मेरे यहाँ टॉन्सिल भी आ गए थे उस वक्त। मेरा फेस इतना मोटा हो गया था तो ये भी दर्द कर रहा है मुझे, इसलिए जो है मुझे हर वक्त कैप पे पहन के रखनी पड़ रही है ताकि इसमें ना हवा ना जाए। और मौसम इतना बुरा है तो आज मैं अब बनाने लग जाती हूँ नाश्ता। बच्चों की डिमांड में बन रहा है आज नाश्ता। यहाँ पे बन रही है देखो पास्ता के लिए मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं चॉपिंग कर रही हूँ, कैप्सिकम ले लिया है, ये ले लिए अनियन, ये गार्लिक, जिंजर,
साथ ही साथ मैंने टमाटो की प्योरी भी बना लिया है, इसको बॉईल करके फिर इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। ये मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं ये कर लूँगी, पिंक सॉस बना लूँगी और वाइट सॉस बना लूँगी। फिर रेड सॉस और पिंक सॉस वाइट सॉस बना लूँगी। उसके बाद दोनों को मिक्स करके यहाँ एक अच्छा सा टेस्टी सा पास्ता रेडी हो जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं और इसके बॉईल होने का अच्छी तरह से वेट करते हैं। पूरा ओवर कुक नहीं करना है, नॉर्मली कुक करना है। ये बनके तैयार है हमारा बेहतरीन टेस्टी लाजवाब सा वाइट सॉस पिंक सॉस पास्ता, सॉरी माय मिस्टेक, पिंक सॉस पास्ता बनके रेडी है। अब मैं सब बच्चों को ये टेस्ट करवाती हूँ और खिलाती हूँ, फिर आप सभी से उनका रिव्यू लेके बताती हूँ। ले दो खिलाओ ले। ये नखरेबाज लड़का, ये बिगड़ा हुआ लड़का, गौर से देखो इस प्राणी को, ये देखो इनकी हरकतें। ना। इतने प्यार से माँ खिला रही है कि खा ले। ये देखो इन्हें पसंद ही नहीं है ऐसी चीजें और इनके नखरे ही कम नहीं है। आपको सॉस पास्ता कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। आप खाएंगे? खा के दिखाओ। ये देखो गाइस, ये हमारा लब्बू कितना अच्छा है। पता है ये जितना छोटा है बट इसकी मतलब अपनी एज के हिसाब से ना ये काफी एक्टिव है। पता है हमारा बेबी इतनी एक्टिव तो आराध्या भी नहीं हुई अभी तो 7 साल में, जितना ये हमारा बेबी 2.5 साल में है। गाइस देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, बहुत कोहरा है, बहुत टाइम हो चुका है दिन के 12:45 बजने वाला है, 1 बज जाएगा थोड़ी देर में। पर भूख तो लगी है, खाना खाना है तो बन रहा है यहाँ पे पहाड़ी बड़ी जो घर पे बनाई जाती है, बड़ी मांस और खीरे की उसकी सब्जी। क्योंकि भटजी का बहुत दिनों से वो मुझे 3 दिन से बोल रहे कि बनाओ। मैंने इनके लिए ना उनका फेवरेट सैलेड बनाया है, मिक्स सैलेड, जो उन्हें बहुत पसंद है। बस इसमें नमक भी नहीं डाला है, अदरवाइज ये पानी छोड़ देगा। तो मैं चावल बन चुके हैं, सब्जी बन चुकी है, बन रही है, बन जाएगी। और इसके बाद मैंने क्या करना है पता है, रोटियां सेकनी है बस। उसके बाद खाना बन के रेडी, फिर भटजी को बुलाते हैं, पता नहीं अभी कहाँ है। और उसके बाद दिन के खाने की जो है वो करते हैं, खाना पीना खाते, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद भटजी आज मुझे लेके जाने वाले हैं बिग बाजार घुमाने। देखते हैं अगर उनका मूड हुआ कि उनको अगर आलस नहीं आया तब तो हम जाएंगे, अदरवाइज घर। फिर भी अभी जल्दी से खाना पीना बना लेती हूँ, रोटियां सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी को। तो मैं आज फिर जा रही हूँ मार्केट घूमने। कहाँ जा रही हूँ राधिया? घूमने। और हमारे बच्चे ये से क्या कहते हैं? लंगड़ी। लंगड़ी, मुझे भी आता है लंगड़ी खेलना। खेलो आता नहीं, पता नहीं कौन सा लंगड़ी है, मुझे नहीं पता। मैं कर सकती हूँ बस इतना मुझे पता है। तो तुम करके खेल के दिखाओ फिर मैं खेलूंगी। ये देखो ये लोग मुझे सिखा रहे। अब मैं बाजार जाना कैंसिल करके इनके साथ जो है लंगड़ी खेल लेती हूँ, सुनो है ना। मैं कैंसिल कर लेती हूँ। माही कह रही यस मामी जी खुद कैंसिल कर। वो देखो अच्छी बात होगी। मामी जी ठंडी में बड़ी मुश्किल से तो अपनी हिम्मत करके तैयार होके जाने की कोशिश कर रही है, उसको तुम रोक रही हो मामी जी को। देखो ये सैलू भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। पास्ता कैसा था? अच्छा था, आपके लगेगी। चलो वेरी टेस्टी, फिर बनाएंगे। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। हम दोनों अपने 2 पहिया वाहन में सवार निकल गए मूवी देखने के लिए। बट मुझे लग रहा है कि हम दोनों लेट होने वाले हैं क्योंकि 3 बजे का शो है और अभी हो गया है 2:50। अगर पता चला एंट्री 1 तो हम लोगों को बस मॉल ही घूमना पड़ेगा और सीधे घर वापस। आराध्या पता क्या कह रही है? चाचा आपने 3 दिन से कहा था घुमाने ले जाओगे, आप नहीं ले जा रहे। तो ले आओ उसको, पहले उनको पिज्जा खिला लेते हैं फिर जाएंगे। ये कह रहे ना तब तक तुम्हारी मूवी वो हो जाएगी। मैंने कहा हाँ पर पूरा लग जाता है ना, बच्चे ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं पता उनके सामने स्ट्रिक्ट रहती हूँ। राधिया फिर चुप हो जाती है बेचारी, क्या बोलते हैं तब थोड़ा वो हो जाता है। अब चलते हैं, घूम करके आते हैं, फिर आप सभी को मिलते हैं। मेरे जनाब मुझसे बोल रहे थे नहीं मैं शॉपिंग नहीं करूँगा, और मेरे पीछे ऐसे करके छाट छूट रहे हैं। ये नहीं कि मुझसे कुछ पूछ लें, पता ही नहीं है कि बीवी देख रही है। मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा और आप पसंद कर रहे हो, मुझे बता भी नहीं रहे हो। अरे सुनो, मुझे वो पसंद आया था, वो ले लो ना, आपके लिए वो वाली। देखो
मैं बस चेक कर रही हूँ कि अगर से पानी नहीं निकला तो ना मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। मैं जूस को अवॉइड कर सकती हूँ बट नारियल पानी मैं आज ना एक नई चाय मतलब टेस्ट कर रही हूँ। आरंभा लेने गई थी ताजमहल, बट फिर मुझे उन्होंने ये वाली चाय जो है सजेस्ट की कि तुम आज ये वाली चाय पियो। इसमें देखिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, तुलसी, अश्वगंधा, इलायची, अदरक, मुलेठी। मैंने कहा क्यों ना, जाड़ों के दिन है एक बार ट्राई तो की जाए। तो वो लोग बोल रहे थे कि उन्होंने सैंपल वो किया था तो काफ़ी अच्छी चाय थी, तो मैं भी इसे ट्राई ज़रूर करती हूँ। अच्छी हुई तो आपको ज़रूर बताऊँगी। गाइस तो अभी हम लोग निकल गए यहाँ से बाजार, स्मार्ट बाजार से। हम लोग करने क्या आए थे, हमने क्या लेने क्या आए थे, लिया क्या, वो बेफालतू का बैग क्यों बना लिया होगा हमने, क्योंकि हम लोग ना फ्री होके आए थे, हाथ में कोई बैग वगैरह लेके नहीं आए थे कि हमने सोचा हमें कुछ खरीदना तो नहीं है, पर जब लेने भी जाते थे पता नहीं क्या क्या इंसान ले लेता है ना, वही वाला हिसाब हुआ है। भटजी पकड़ के उनको थमाया है। तो पता है मैं और भटजी ढूंढ रहे थे स्टूडेंट अड्डा। मैं काफ़ी दिनों से ना मतलब ऑनलाइन देख रही थी स्टूडेंट अड्डा करके, जो एक मतलब वहाँ के ना मोमोज बहुत फेमस है। तो मैं वो चीज़ गांधी पार्क में ढूंढते मैं और भटजी आ रहे थे, बट हमें मिला नहीं। फिर हम यहाँ रेगुलर जहाँ हम तंदूरी मोमो खाने आते तो हम यहीं आ गए। फिलहाल हम यहाँ बैठे हैं और ठंड लग रही थी तो अच्छा है बैठ जाओ, बट मुझे स्टूडेंट अड्डा नहीं मिला ना, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, अब कल हम जाएंगे, कल फिर ढूंढेंगे, क्या पता कल मिल जाए। ऐसे अभी लेट हो रहा था तो इस वजह से भी हमने मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हे गाइस, तो फिर घर आ गए मैं और भटजी। इतनी ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। पता नहीं कि मार्केट में ठंडी उतनी नहीं लग रही थी, जैसे घर को आने लगे तो ठंड लग गई। और फिर अभी ना भटजी और मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट मेरे साथ चाय तो पी लो। इन्होंने मुझे चाय पीने नहीं दी। कह रहे तुम्हें पीने तो तुम पियो लेकिन मुझे मत बोलो, है ना। मतलब मुझे मेरा पार्टनर चाय के लिए भी मतलब कंपनी नहीं देते। क्यों नहीं देते आप मुझे चाय के लिए कंपनी? गिर जाओगी तो पता चल जाएगा इसलिए देता हूं। और बताए घर आके मैंने क्या देखा, मुझे आ रही थी मेरी नाक में गर्मा गर्म हलवे की खुशबू, गाजर के हलवे की खुशबू। आपने नहीं सुनी होगी ना, गर्मा गर्म। भाभी ने कहा खा लो जल्दी से। मैंने कहा नहीं भाभी अभी नहीं, पहले ड्रेस चेंज करती हूँ फिर खाऊंगी। भाभी ने बनाया है गर्मा गर्म टेस्टी सा गाजर का हलवा। तो मैं पहले अपने पति से पूछ लेती हूँ। आपसे पूछूंगी? हाँ वैसे इनसे ही पूछना पड़ता है। पता है जब मैं ये विशाखापट्टनम होता है ना, और मेरा जब मुझे बहुत कुछ जैसे मीठा खाने की या फिर आलू की सब्जी खाने की या फिर कुछ चावल वगैरह कुछ खाने की क्रेविंग होती तो मैंने कॉल करती विशाखापट्टनम कि बेबी आप मैं ये खा लूँ, तो ये वहां से कहते हैं हाँ खा लो, फिर मैं खाती हूँ। ये बात तो सच है कि मैं इनसे पूछती हूँ, क्योंकि मुझे ना इतना सारा जो परहेज कर रही हूँ वो इन्हीं की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिलहाल मैं एक अपने लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ और उसे पीती हूँ, क्योंकि ठंड मेरी उसी से जाएगी। और शाम की चाय मेरे लिए तो मस्ट नीडेड है। साथ ही साथ आज मैं बना रही हूँ दाल, तो दाल भी बना लूंगी, है ना बेबी। चुका है बहुत जोर से ठंडा, तो फिलहाल मैं रज़ाई में बैठ गई हूँ और अपने किचन का सारा काम कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में, और अपने बचे हुए एपिसोड में देख ले रही हूँ। जो मैंने एपिसोड नहीं देखे थे वो देख लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। तो अभी मैंने भटजी ने एक अच्छा सा हमने खाना खाया, डिनर किया और अच्छे से। उसके बाद मैं ना आज जो बिग बाजार से मैंने स्मार्ट बाजार गए थे हम लोग, तो मैंने जो सामान वहाँ खरीदा था, शॉपिंग करी थी, तो वो सब चीज़ें मैं किचन में रख रही थी, एडजस्ट कर रही थी, हर चीज़ को उसकी जगह पे रख रही थी। क्योंकि जब तक सामान पर्टिकुलरली अपनी जगह पे नहीं जाता ना, तो मुझे एक बेचैनी सी होती है कि यार मुझे रखना है। पहले मैंने सोचा यार टाइम हो गया कि मैं सोने चले जाऊँ बेड पे, फिर मैंने कहा यार रहने दो, उठो और थोड़ी सी हिम्मत करो और सारा सामान एडजस्ट करो। फिर सारा सामान एडजस्ट करके मैंने किचन की लाइट ऑफ की और फिर मैंने कहा अब चलो सोने चलते हैं। फिर मुझे दिखे सोफे में पड़े हुए कपड़े जो या धुल के आप जैसे रखे, तो ये ऐसे ही रह गए, क्योंकि कल शाम को उठा के लेके आए थे बच्चे, तो फिर ये उसमें ना कुछ कपड़े गीले थे, वो बच्चों ने नोटिस नहीं किया होगा। और वैसे भी यहाँ कोहरा इतना है कि सुबह से शाम तक कोहरा ही रह रहा है, तो कपड़े सूखने में भी ना बहुत, एक तो वुलन्स है तो मशीन में भी एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं सूख पाते हैं, और थोड़ा बहुत सूखा भी तो कपड़े ने, लेकिन हल्की धूप दिखानी होती है,
छत में डालने के बाद भी ना कपड़े में थोड़ी कोहरे की वजह से गीलापन रह जा रहा है। तो अभी मैंने सोचा, फिर मैं इस रूम में आई यहाँ की लाइट ऑफ करने के लिए, तो यहाँ देखा मुझे कपड़े दिख गए। अब फिर इन कपड़ों को भी बिना सही किए मैं नहीं सो सकती, तो मैं इनको लेके जाने लगी रूम में कि मैं इनको पहले ठीक कर लूँगी फिर मैं सोऊंगी। फिर मैंने नोटिस किया कि इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गीले हैं, तो अब मैं जो कपड़े गीले हैं ना उनको ऐसे ही नॉर्मली सोफे के ऊपर या फिर कहीं पे भी ऐसे सूखने के लिए रख देती हूँ कुर्सी में, और बाकी जो कपड़े सूख चुके हैं प्रॉपरली उनको मैं रख दूंगी। और ये देखिए, और मैं ये हैंड टॉवल भी लेके आई थी क्योंकि इनकी ना मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। मेरे आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ना आदत है कि थोड़ी थोड़ी देर में मैं हाथ धोती रहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पोंछने के लिए वैसे एकदम से कपड़ों में मैं नहीं पोंछ पाती, तो मैं टॉवल यहाँ पे ऐसे कभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपको एक टॉवल ऐसे मेरे यहाँ पे मिलेगा, वो रामू काका के जैसे नहीं होता था वो वैसे। तो मैंने मुझे हैंड टॉवल देखे, मैं सीधे यही पकड़े, मैंने कहा मुझे इनकी बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ तो मुझे हाथ गीले हो जाते हैं, फिर पोंछने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये निकल लिए और अभी मैं इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करती हूँ। उसके बाद दूध मैंने गर्म कर दिया है, भटजी को दे दिया है, वो भी गर्म है, थोड़ी देर में पियेंगे, थोड़ी देर में फिर डन हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ रूम की तरफ जहाँ मेरे जनाब ऑलरेडी देखिए आज एक नई वेब सीरीज देख रहे हैं जनाब आराम से, और मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा काम करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इन्होंने कुछ नहीं किया बस, और बोल दिया सारा ओटो डाली मेरे सर पे और बोलते हैं तुमने मुझे आलसी बना दिया है। मैंने कहा मैंने आपको कब आलसी बनाया? कहते तुम मुझे कुछ काम नहीं करने देती हो ना, इसीलिए मैं आलसी हो गया हूँ। अब ये क्या रीजन है जनाब, मैं आपको काम नहीं करने देती? बताओ। तो काम करूंगा तभी तो, सारा काम नहीं करूंगा। आप करोगे सारा काम? प्रॉमिस आप करोगे? मैं ही करूंगा। अच्छा, तो जनाब मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि सारा काम ये करेंगे, बट फिर बोल देते हैं तुमने मुझे आलसी बना दिया बिकॉज तुम मुझे काम नहीं करने देती हो। सो गाइज आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, से बाय, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट।